तो हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम सारी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ जितनी भी हैं हमारे पास उसको याद कैसे करें। और जो ट्रिपलेट्स की आज एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि ट्रिपलेट्स को हम किस तरीके से सर याद कर सकते हैं, या अगर याद नहीं है तो हम हमेशा आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। तो उन सबको हम आराम से सीखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, अगर हम बात करें तो कुछ चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें cos 15 की वैल्यू, तो cos 15 में हमारे पास क्या आता है? cos 15 में हमारे पास आ जाता है √3 + 1 2√2 sin 475। ये दोनों की वैल्यू हमारी बराबर होती है। और यहाँ पे कुछ मैंने ट्रिग्नोमेट्री की आपके पास आइडेंटिटीज़ यहाँ से मैंने स्टार्ट की है और ये हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो अगर हमारे पास कहीं भी आता है sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल्स टू tan थीटा, तो हम हमेशा ये चीज़ तो हमें बचपन से ही पढ़ती है। और वैसे ही हमारे पास cos थीटा व sin थीटा होता है, उसको कहते हैं हम cot थीटा। अब यहाँ पे ये कुछ आइडेंटिटी टर्म्स हैं, हमें ये याद रखनी है। जैसे कि cos थीटा बाय sin थीटा इज इक्वल्स टू cot थीटा, cosec थीटा बाय इज इक्वल्स टू 1 बाय sin थीटा, sec थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय cos थीटा और cot थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय tan थीटा। अब हमें एक चीज़ याद रखनी है, बस एक फार्मूला sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब हम बाकी को कैसे डिफाइन करेंगे ये देखिए। पहले ये जो हमारे पास इक्वेशन है, इस इक्वेशन को आप डिवाइड कर दीजिए साइन थीटा से। किससे? साइन थीटा से। तो अगर आप साइन स्क्वायर थीटा से इसको डिवाइड करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। और कॉस स्क्वायर थीटा अगर हम बात करें साइन स्क्वायर थीटा से पूरी इक्वेशन को कर रहे हैं अगर हम डिवाइड, तो यहाँ पे इससे करेंगे तो आएगा हमारे पास 1। यहाँ पे अगर हमने साइन स्क्वायर से डिवाइड किया तो आएगा हमारे पास कॉट, और यहाँ पे अगर हमने डिवाइड किया तो यहाँ पे आएगा कॉसेक। और अगर इस पूरी इक्वेशन को अगर हमने कॉस स्क्वायर से किया तो यहाँ पे साइन बाय कॉस क्या आता है हमारे पास 10, और कॉस को कॉस से किया तो क्या आएगा हमारे पास 1, और 1 को कॉस से किया तो हमारे पास आएगा सेक। और यही आइडेंटिटी हम यहाँ से डिराइव भी कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा को हम इससे क्या लिख सकते हैं, इससे लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो इस तरीके से हम सारी चीज़ें लिख सकते हैं। अब अगर हम बात करें, कुछ ऐसे टर्म्स भी आपने काफ़ी देखे होंगे जो पेपर में आते हैं। तो एक है हमारे पास साइन थीटा, साइन माइनस थीटा। तो जब साइन के पास माइनस होता है तो माइनस क्या कर देता है, बाहर फेंक देता है। जैसे कि आप लोग कुछ ज़्यादा खा लेते हैं तो उल्टी करते हो ना, ठीक है, तो ये हो जाता है माइनस। अगर बात करें कॉस माइनस थीटा, तो कॉस थीटा, कॉस में अगर माइनस होता है अंदर तो कॉस इसको खा लेता है और निकल जाता है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, पचा लेते हैं सब कुछ, ये कॉस थीटा वैसे ही होता है, सब कुछ पचा लेता है। अब बढ़ता है टेन माइनस थीटा। टेन माइनस थीटा में देखो साइन हमेशा ऊपर की तरफ आता है, तो हमारे पास ये भी टर्म बाहर आ जाएगी। कॉसेक में जो साइन के साथ होता है वही फंक्शन होगा, तो माइनस बाहर की तरफ। सेक है, कॉस का भाई है, खा जाएगा। और कॉट है, टेन का भाई है, तो बाहर आएगा। अब ये जो फॉर्मूले हैं ना, इनको याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक बताएंगे हम, ठीक है। जैसे साइन ए प्लस कॉस ए है, तो हम इसको क्या लिखते हैं, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब देखो अगर हमने प्लस की जगह माइनस किया तो यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पे भी माइनस, ठीक है। सेम गोज़ विथ कॉस ए प्लस बी का, कॉस ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला होगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अगर यहाँ पे माइनस किया तो दोबारा यहाँ पे साइन चेंज। सेम गोज़ विथ टेन का फार्मूला, टेन ए प्लस बी इक्वल्स टू टेन ए प्लस टेन बी, 1 माइनस टेन ए टेन बी। अब आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे और यहाँ पे चीज़ें अलग है, ठीक है। अलग इसीलिए है क्योंकि अगर प्लस आएगा तो नीचे माइनस आएगा, और माइनस आएगा तो नीचे प्लस आएगा, ठीक है। अब आपके पास कुछ ये चार फार्मूले देखते हैं आप, साइन ए प्लस साइन बी। तो देखिए अगर हमारे पास इस तरीके की आइडेंटिटी आएगी तो हमें क्या करना है, पहले 2 लिख लेना है, फिर साइन, फिर जितने भी एंगल्स होंगे ए और बी का, मान लेते हैं 20 और 30 है, तो यहाँ पे 20 + 30 डिवाइड बाय 2, और कॉस ए माइनस बी डिवाइड बाय 2। साइन ए माइनस बी अगर हमारे पास आएगा, साइन ए माइनस साइन बी आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, साइन को नुकसान हुआ। अब साइन को नुकसान हुआ तो पहले कौन आता है, कॉस। कौन आते हैं, कॉस दादा, कॉस होता है गुंडे। तो 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 साइन ए माइनस बी बाई 2। अब मान लो कॉस ए प्लस कॉस बी, अगर गुंडे गुंडे एक साथ है तो क्या साइन आएगा कभी साथ में, कभी नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखो दोनों तरफ क्या आता है, कॉस आता है। 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2, और आता है कॉस ए माइनस कॉस बी। बचपन से सुनते आ रहे हैं ना कि एक दिन बुराई की अंत होती है, तो ये अंत ही हुआ है। -2 साइन ए प्लस बी बाई 2 साइन ए माइनस बी बाई 2। यहाँ पे क्या हुआ, साइन आ गया, बट बुरा कुछ ख़त्म होते हैं तो अंत जब भी होता है तो उनका कुछ ना कुछ तो रहता ही है ना। तो ये देखें निगेटिव इसका एस्पेक्ट। अब जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है हमारे पास ये ट्रिपलेट्स याद करना, ठीक है।
3 4 5 का ट्रिपलेट एक इंपॉर्टेंट है हमारे पास, 5 12 13 का ट्रिपलेट इंपॉर्टेंट है, 8 15 17 का ट्रिपलेट इंपॉर्टेंट है, 7 24 25 का ट्रिपलेट इंपॉर्टेंट है, 12 35 37 का ट्रिपलेट इंपॉर्टेंट है। और बाकी एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको सारे ट्रिपलेट याद रखने हैं तो। अब इसकी एक ट्रिक है, इसकी जो ट्रिक होगी वो हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? 1 मिनट की ट्रिक होगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।